अतुल और फिलहाल आप सुन रहे हैं हैप्पी इवनिंग शो। अभी देखिए, आपको बताइए हर फ्राइडे मेरे साथ स्टूडियो में होता है एक माइक का लाल। यस, और आज इसी कड़ी में हमारे साथ अपने करनाल के ही एक लोकल आर्टिस्ट सिंगर जिनका नाम है हैरी कलेर, वो हमारे साथ हैं। हैरी पाजी, वेलकम टू माय एफएम। की हाल चाल? थैंक यू ब्रो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। अच्छा, पंजाबी बंदा जब सामने हो ना, ऑटोमेटिकली पंजाबी निकल जाता है। जी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका माय एफएम। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए, अभी की अगर हम बात करें तो काफी थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइम है, हम सभी जानते हैं ना। लेकिन जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हैं ना, उनके लिए ये टाइम आप कह सकते हैं एक वरदान साबित हुआ है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपने मतलब जो चीजें आपकी हैं, आप और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन खत्म हो गया, नहीं? बिल्कुल। हमें लाइक कोरोना टाइम में भी ये जो टाइम चल रहा है, तो हम क्या करते हैं कि लाइक हमारे जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उस पर पूरा अपना अच्छे से टाइम निकाल पाते हैं। तो प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्टार्टिंग अच्छे से। तो यही जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जो पूरा लॉकडाउन था उस सब में मतलब कोई ऐसा नया इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, कोई ऐसा कुछ कोई हॉबी डेवलप की? क्योंकि देखिए, शेफ तो सारे बने गए थे। जी, एग्जैक्टली। शेफ तो मैं भी बना था। अच्छा। बट न्यू इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि बस हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो हम गिटार के ऊपर मैं ट्राई कर रहा था कुछ सीखने के लिए, और YouTube से ही सीख रहा था। मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। एंड बस वही गिटार पे ही अभी चल रहे हैं, हाथ साफ कर रहे हैं। अभी माइनर और मेजर में उलझे हुए हैं। जी, एग्जैक्टली। ओके, सो जानना चाहेंगे आपसे हैरी कि कैसे आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट आया? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं आई थिंक 4th क्लास में था तब। तो मैं स्कूल में मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था। लाइक ग्रुप कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उसके लिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था कि हाँ भी लड़का सही गाता है। तो बस उसी के लिए आगे जाके हम स्कूल में प्राइजेस वगैरह, मेडल्स वगैरह लाते रहे। अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते थे, साल में 3-4 बार कॉम्पिटिशन्स होते थे और ले आते थे हम गोल्ड वगैरह। तो अच्छा, याद है आपको मतलब पहली जो आपकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में कुछ बताना चाहें? कैसा था वो? हाथ पैर कहाँ पे थे? एक्चुअली एक बारी मेरी पंजाबी की टीचर थे। तो उन्होंने लाइक मुझे बोला कि क्लास के सामने आके गाओ। ठीक है। तो मैं गया, तो लिटरली मैं जब गाने वाला था तो मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे और मेरी लिटरली आवाज भी वाइब्रेट कर रही थी और लाइक शेक कर रही थी, डर के मारे हाथ पैर इतने कांप रहे थे। और आफ्टर उसके बाद क्या हुआ कि लाइक मेरा एक विजन खुल गया वो, है ना। तो फिर मैं ठीक था। उसके बाद मैंने 3-4 गाने और सुना दिए। मैं एक और सुनाऊंगा। जोश आ गया। जी। अच्छा देखिए, किसी भी फील्ड की आप बात करें तो कोई ना कोई ऐसा बंदा, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है हमारे लाइफ में जिसे हम अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूजिक की फील्ड में आपका इंस्पिरेशन कौन है? देखिए सर, एक्चुअली मैं सीखा हूँ क्लासिकल म्यूजिक। अरे वाह। तो मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब जी को सुनता हूँ, तो वही है इंस्पिरेशन तो फिलहाल। क्या बात है। देखिए, इतने बातें, जाहिर सी बात है, अगर हम सिंगर हमारे सामने बैठा हो और सिर्फ हम बातें करते रहे तो नाइंसाफी होगी। अब थोड़ा सा कुछ तो सुनाना बनता है। फिलहाल एक खान साहब जी का सुना देते हैं। पंजाबी सिंगर है खान साहब अभी राइट नाउ, तो उनका सुना देता हूँ। रिम झिम पैंदिया कणिया, सजना जान मेरी ते बनिया। रिम झिम पैंदिया कणिया, सजना जान मेरी ते बनिया। सजना जान मेरी ते बनिया, मुड़ मुड़ बदल गजदा आ जा। मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया, मेरा दिल नहीं लगदा हानिया, मेरा दिल नहीं लगदा। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू। अच्छा देखिए, अब इंस्पिरेशन की बात कर ली, लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो देखिए मार्केट में इतने सारे नए सिंगर्स, नए आर्टिस्ट आ रहे हैं ना। जी। और मतलब और वो कुछ भी कर रहे हैं फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं, टेस्ट बदल रहा है लोगों का। जी। लेकिन आपकी मैं बात करूं तो अभी ऐसे मार्केट में ऐसे कौन से सिंगर्स हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं? राइट नाउ मैं खान साहब जी को सुनता हूँ। पंजाबी सिंगर है जी खान है ना, और गैरी संधू जी हैं। ये बहुत मुझे
अच्छे लगते हैं। लाइक सरदूल जी को मैं बहुत सुनता था, मैं अपना गुरु मानता हूँ उनको। मेरी एक दिली इच्छा थी उनसे मिलने की। एक बारी मैं गया भी था, लाइक उनका एक जगह पर ऑडियो वो था, लाइक शो। तो मैं उनके पास गया, लाइक मैं मिल नहीं पाया, मेरे बिल्कुल सामने खड़े थे। मैं कुछ हिचकिचाता हूँ, हेजिटेट करता हूँ, तो वो मेरे सामने खड़े थे, बट मैं उनके पैर छूना चाहता था। उस टाइम भीड़ बहुत थी, लोग मतलब कि सेल्फीज वगैरह ले रहे थे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब कि मुझे ना थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है इन चीज़ों से। तो मैं चाहता हूँ कि खुल के टाइम मैं चाहता था कि हाँ भी मैं उनके पैर छूँ और मिलूँ उनसे, बट वो टाइम मिला नहीं। बिल्कुल करीब खड़े थे मेरे, बट अब क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लाइक कह सकते हैं रूह एक ऐसी थी जिन्होंने एक नहीं बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है फील के थे। अच्छा, बॉलीवुड सिंगर्स की बात की जाए तो कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जो मतलब एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं? सोनू निगम जी बहुत अच्छा गाते हैं, वो बहुत सुरीला गाते हैं। तो सोनू निगम जी बहुत क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, कुछ सुनाना चाहिए फिर सोनू निगम की आवाज़ में कुछ थोड़ा बहुत? सोनू निगम जी का मैं सॉन्ग अभी कोई माइंड में तो आ नहीं रहा, लाइक इतने सारे गाने कोई भी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी जुबान में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो ना तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं तारीफ, ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत पूरा ओम शांति ओम वाला फील आ गया। अच्छा, ओके, सो अगर हम बात करें आने वाले प्रोजेक्ट्स की तो क्या कुछ धमाका लेके आप आने वाले हैं? देखिए अभी तो मैंने 3-4 सॉन्ग्स वगैरह मैंने अपने एक एल्बम रिकॉर्ड करके रखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बैक टू बैक सॉन्ग्स लेकर आऊँ। और एक ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है तो उनके साथ मैं बैक टू बैक सॉन्ग्स लेकर आ रहा हूँ। तो एवरी मंथ मेरा एक सॉन्ग आएगा ही। ऑल द वेरी बेस्ट आपको। तो जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे करनाल की ऑडियंस को? थैंक यू सो मच। रेडियो 94.5 FM सुनने वाले सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम और थैंक यू है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट कीजिए, इंस्टा पर भी सपोर्ट कीजिए, हैरी कलेर ऑफिशियल। एंड थैंक यू सो मच। चलिए, तो जैसा कि हरी ने बताया है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर जैसा कि इन्होंने बताया। और अगर आप भी माइक का लाल बनना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराइए, लिखिए माइक स्पेस अपना नाम और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए 7404945945 पर। अभी के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन योर माय एफएम। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।